सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल में किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है, जिनका नाम है उदित उमेश ललित, इन्होंने अभी 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक सेवा अदालत को शुरू किया है। कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा मुझे बताओ, अभी किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया था? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। इसमें क्या था? ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। अब बात यहाँ पे राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसे दर्जा भी मिला था। याद रखना भारत का तो दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? जयपुर में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, जिन्होंने अभी एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। और याद रखना भी राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? शिंदे संभाजी शिवाजी। अच्छा मुझे राजस्थान के उन पूर्व गवर्नर का नाम बताइए जिन्हें अभी 2022 का पद्म विभूषण मिला। तो आंसर होगा कल्याण सिंह को। वैसे ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वैसे आप जानते हो ना पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 4 को। जनरल बिपिन रावत जी को, कल्याण सिंह को, राधेश्याम खेमका और प्रभा अत्रे को। चिरंजीवी योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। कब शुरुआत हुई थी? 1 मई 2021 को, और इसमें बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया है, ये भी याद रखना। उसके अलावा भारत का पहला हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा जैसलमेर में। किसके द्वारा? अडानी के द्वारा। और मानगढ़ पहाड़ी ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में है राजस्थान के। अभी इसे राष्ट्र महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। अभी हमने पढ़ा था यहीं पे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी शुरू की गई, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को दूध दिया जाएगा। और यहाँ पे गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को भी शुरू किया गया। उसके अलावा याद रखना मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता इसको पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा राजस्थान। और राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य भी राजस्थान ही है। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य भी राजस्थान है। और जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है। वैसे राजस्थान में कितनी रामसर साइट है? 2 है, सांबर लेक और केवलादेव नेशनल। अभी राजस्थान का तो चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसने द धर्मा ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा रूथ वनिता ने। तो अभी रूथ वनिता ने धर्म ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स डिबेट ऑन जेंडर वर्ना एंड स्पीशीज नाम की बुक को लिखा है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये जो बुक है ये भारत के प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने का वर्णन करती है। तो किसने लिखा है? रूथ वनिता ने। अभी आप जानते हो द मैकमोहन लाइन, इस बुक को किसने लिखा था? जे सिंह ने लिखा है। और RN भास्कर गौतम अडानी, जो फोर्ब्स के अनुसार अभी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं बिल गेट्स को पछाड़ करके। इनकी जीवनी इन्होंने लिखी है। बुक का नाम है गौतम अडानी वो चेंज्ड इंडिया। और बिमल जालान द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को इन्होंने लिखा है। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो आंसर होगा नमस्ते योजना। तो अभी केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य है भारत में स्वच्छता कार्यों में शून्य मृत्यु जैसे परिणाम प्राप्त करना और सभी सीवर और सेप्टिक टैंक स्वच्छता श्रमिकों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। ये योजना 16 अगस्त 2022 से भारत के 500 शहरों में शुरू की जाएगी। अच्छा यहां से 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। देखते हैं कौन कौन उत्तर दे पाते हैं। अभी मुझे बताओ, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना ये कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया।
और अगर आपसे पूछूं कि वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना, तो आंसर होगा आगरा, उत्तर प्रदेश का आगरा। चलो एक और प्रश्न बताओ, अभी किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसेप नाम से एक रोबोट बनाया था? इसका उत्तर तो आप ही लोग देंगे, हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जुलाई 2022 में किस देश ने FIH महिला हॉकी विश्व कप इसको जीत लिया है? तो आंसर होगा नीदरलैंड ने। तो अभी नीदरलैंड ने फाइनल में अर्जेंटीना को हरा करके अपना नवा FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप को जीत लिया। पहले स्थान पे नीदरलैंड रही, दूसरे पे अर्जेंटीना और तीसरे पे रही ऑस्ट्रेलिया। ये जो महिला FIH हॉकी विश्व कप है, ये इसका 15वां संस्करण था, जो कि 1 से लेकर 17 जुलाई 2022 तक स्पेन और नीदरलैंड में हुआ। अच्छा, आप मुझे बताओगे अभी जो FIH हॉकी 5S का जो पहला खिताब है वो किसने जीता था? भारत ने जीता था, पोलैंड को हरा करके, जो कि हुआ था लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और आपको याद होगा अभी जून के महीने में जो पुरुषों का हॉकी एशियन कप 2022 हुआ था, जो कि उसका 11वां संस्करण था, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। उसमें पहले स्थान पे साउथ कोरिया था, दूसरे पे मलेशिया था और तीसरे पे था भारत। वैसे हमारे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोंगबाम है, ये मणिपुर से हैं। और आप जानते हो पंजाब का जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रख दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रख दिया गया। वैसे 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये आपके उड़ीसा में होंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। किसे हरा के? जर्मनी को हरा करके। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा हांगझो, चाइना में। तो एशियन गेम्स 2022 वैसे तो ये इसी साल सितंबर के महीने में होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण ये अब 2023 में होंगे। और कहाँ पे? चाइना के हांगझो में। ये इसका 19वां संस्करण है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका शुभंकर क्या है, तो आंसर होगा द स्मार्ट ट्रिपलेट। चलो आप मुझे बताओ कि 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहाँ पे होगी? टोक्यो, जापान में होगी। 2023 वाली कहाँ पे होगी? बुडापेस्ट में होगी। और जो 2021 में होने वाली थी वो अभी 2022 में हो रही है। कहाँ पे? अमेरिका में। आप जानते हो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होगा? कतर, दोहा में। अगर पूछूं 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, तो 3 देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और 2022 के एशिया कप ये होंगे श्रीलंका में। फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन पहली बार हो रहा है भारत में। भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में हो रहा है और इसका शुभंकर है थम्बी। और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 2022 वाले बर्मिंघम, इंग्लैंड में होंगे और 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। और आप जानते हो 2024 में जो ICC T20 वर्ल्ड कप है वो होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। 2023 में जो ICC मेंस वर्ल्ड कप है वो भारत में होंगे। और 2022 में जो अभी ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ था न्यूजीलैंड में, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है इंग्लैंड को हरा करके। उसके अलावा याद रखना 2023 में पहली बार अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका में। और 2023 में जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो भारत में होगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जुलाई 2022 में रतन इंडिया पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ब्रजेश गुप्ता को। तो रतन इंडिया पावर ने ब्रजेश गुप्ता को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेज, SR ग्रुप, वेलस्पन और अथा ग्रुप में सर्वोच्च पदों पर काम किया है। रतन इंडिया पावर ये एक प्राइवेट बिजली उत्पादन कंपनी है जिसकी महाराष्ट्र में अमरावती और नासिक में 2700 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट की स्थापित क्षमता है। अच्छा, गुप्ता से कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपने पढ़े थे। संदीप कुमार गुप्ता अभी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ये नए चेयरमैन बने। नितिन गुप्ता सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए चेयरमैन बने। और दिनकर गुप्ता अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल बने। चलो मुझे बताओ, अभी हमारे नए उप चुनाव आयुक्त डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे? तो आंसर होगा RK गुप्ता। और ब्रजेश से आपको याद आएगा ब्रजेश कुमार उपाध्याय का नाम, अभी गोवा शिपयार्ड के ये नए प्रमुख बने थे, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना।
बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी हाल ही में 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। मतलब इसमें सभी बर्थ पीपीपी मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में शामिल है और टॉप 100 वैश्विक बंदरगाहों में इसका स्थान 26वां है। वर्तमान में इसमें 5 कंटेनर टर्मिनल कार्य कर रहे हैं, जिनमें से केवल एक का स्वामित्व बंदरगाह के पास है। आप जानते हो कांडला बंदरगाह, इसका नाम बदल के क्या हो गया? दीनदयाल पोर्ट। और कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हो गया है। और यहीं पे आपको याद होगा भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया था कोलकाता पोर्ट में ही। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। चलो एक प्रश्न पूछूंगा आपसे, अपॉइंटमेंट का है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर अभी कौन बनी है? बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में किसे यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राज शुक्ला को। तो अभी केंद्र सरकार ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड के पूर्व प्रमुख रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया है। राज शुक्ला, इन्हें मई 2020 में आर्मी ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख बनाया गया था, लेकिन अभी वह 31 मार्च 2022 को रिटायर्ड हो गए। वैसे वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी हैं। और मनोज पांडे, याद रखना ये हमारे नए आर्मी चीफ हैं 29 नंबर के। और आप जानते हो आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी सीईओ बने। और राजेंद्र प्रसाद ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने थे। नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में असम और किस राज्य ने नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम के तहत नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। अरुणाचल प्रदेश के नमसाई में जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और उनके असम के जो समकक्ष हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, मतलब असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में हस्ताक्षर किए गए यहाँ पे। और वे चुनाव लड़ने वाले गांव की संख्या 123 के बजाय 86 यानी कि 86 तक सीमित करने के लिए सहमत हुए। दोनों राज्य 804 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। देखो बात अरुणाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, गवर्नर बीडी मिश्रा है और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। आपको याद है अभी अरुणाचल प्रदेश का राज्य तितली किसे घोषित किया गया था? केसर ए हिंद को। और बताओ भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहाँ पे मिले थे? अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था भारत में जितना भी ग्रेफाइट है उसका 35% आपको केवल अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये यहीं पे मनाया जाता है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस देश के क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, जिन्होंने वनडे से संन्यास ले लिया। बेन स्टोक्स ने अभी तक 104 ओडीआई मैचेस खेले हैं और स्टोक्स ये 2019 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। उन्होंने वैसे 2011 में आयरलैंड के खिलाफ ओडीआई में डेब्यू किया था। तो ध्यान रखना इनका नाम। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी हाल ही में निर्मल सिंह कहलों का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे? तो आंसर होगा पंजाब के। ये पंजाब के पूर्व अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के नेता थे, जिनका अभी 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1997 से सन 2002 तक ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्रालय और 2007 से लेकर 2012 तक पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। नाम था निर्मल सिंह कहलों, जिनका भी निधन हो गया। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए आईटीबीपी ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र कहां पे बनाया? तो आंसर होगा डोंगबांग। तो चाइना के साथ एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच में आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने सिक्किम के डोंगबांग में अपना पहला पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया।
तो इस प्रशिक्षण केंद्र में यानी कि इस ट्रेनिंग सेंटर में जवानों को पहाड़ी क्षेत्र में लड़े जाने वाले युद्ध की बारीकियां और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध की रणनीति बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दूं कि उत्तराखंड के ओली में 1974 में आईटीबीपी ने अपना पहला पर्वतारोहण और स्कीइंग केंद्र स्थापित किया था और उसकी स्थापना के 5 दशक बाद आईटीबीपी ने सिक्किम में इस नए केंद्र की स्थापना की है, जो कि पूर्वोत्तर भारत में इसका पहला केंद्र है। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय अरोड़ा है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था 2025 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप ये कहाँ पे होंगे, तो आंसर होगा टोक्यो जापान में। तो आपने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आज वीडियो अपलोड होने में थोड़ा लेट हो गए क्योंकि कल मुझे बाहर जाना पड़ा था और लेट नाइट को घर पे पहुंचे थे, इस कारण से। वैसे क्विज बना करके इसका अपलोड कर दिया गया ताकि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस आप कर सकें। पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।